तो राजा ने कहा, प्रभु आपने सभी संक्षेप में तिथियों को बताया है, अब ये विस्तार से बतलाने की कृपा करें कि किस देवता की किस तिथि में पूजा करनी चाहिए और व्रत आदि किस विधि से करने चाहिए, जिसके करने से मैं पवित्र हो जाऊं और द्वंद्व रहित होकर यज्ञ के फलों को प्राप्त कर सकूं। सुमंतो मुनि बोले, राजन, तिथियों का रहस्य, पूजा का विधान, फल, नियम, देवता तथा अधिकारी आदि के विषय में मैं बताता हूँ। ये सब आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, इसे आप सुने। सबसे पहले मैं संक्षेप में सृष्टि का वर्णन करता हूँ। प्रथम परमात्मा ने जल उत्पन्न करके उसमें तेज प्रविष्ट किया, उससे एक अंड उत्पन्न हुआ, उससे ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उन्हें सृष्टि की इच्छा से उस अंड के एक कपाल से भूमि और दूसरे से आकाश की रचना की। तदंतर दिशा उपदिशा, देवता, दानव आदि रचे, और जिस दिन ये सब काम किया उसका नाम प्रतिपदा तिथि रखा। ब्रह्मा जी ने इसे सर्वोत्तम माना और सभी तिथियों के प्रारंभ में इसका प्रतिपादन किया, इसलिए इसका नाम प्रतिपदा हुआ। इसी के बाद सभी तिथियां उत्पन्न हुई। अब मैं इसके उपवास विधि और नियमों का वर्णन करता हूँ। कार्तिक पूर्णिमा, माघ की सप्तमी, वैशाख शुक्ल की तृतीया से इस प्रतिपदा तिथि के नियम एवं उपवासों को विधि पूर्वक प्रारंभ करना चाहिए। यदि प्रतिपदा तिथि के नियम ग्रहण करना है तो प्रतिपदा से पूर्व चतुर्दशी तिथि को भोजन के अनंतर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अमावस्या को त्रिकाल स्नान करें, भोजन नहीं करें और गायत्री का जप करते रहें। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल गंधमाला आदि उपचारों से श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा करें, उन्होंने यथाशक्ति दूध दें और बाद में ब्रह्मा जी मुझ पर प्रसन्न हो ऐसा कहें। स्वयं भी बाद में गाय का दूध पिएं। इस विधि से 1 वर्ष तक व्रत करके अंत में गायत्री सहित ब्रह्मा जी का पूजन करके व्रत समाप्त करें। इस विधान से व्रत करने पर व्रती के सब पाप दूर हो जाते हैं और उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। ये दिव्य शरीर धारण करके विमान में बैठकर देवलोक में देवताओं के साथ आनंद प्राप्त करता है। वो जब इस पृथ्वी पर सतयुग में जन्म लेता है तो 10 जन्म तक वेद विद्या का पारगामी विद्वान, धनवान, दीर्घायुष्य, आरोग्यवान, अनेक भोगों से संपन्न, यज्ञ करने वाला महादानी ब्राह्मण होता है। विश्वामित्र मुनि ने ब्राह्मण होने के लिए बहुत समय तक घोर तपस्या की, किंतु उन्हें ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं हो सका। अतः उन्होंने नियम से इसी प्रतिपदा का व्रत किया। इसमें थोड़े से समय में ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्राह्मण बना दिया। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि कोई इस तिथि का व्रत करे तो वह सब पापों से मुक्त होकर दूसरे जन्म में ब्राह्मण होता है। हे तालझंग, तृषक, यमन, शक आदि मलेच्छ जाति वाले भी इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण हो सकते हैं। यह तिथि परम पुण्य और कल्याण करने वाली है। जो इसके महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है वह रिद्धि, वृद्धि और सत्कीर्ति पाकर अंत में सद्गति प्राप्त करता है। राजा शतानिक ने कहा, ब्राह्मण, आप प्रतिपदा तिथि में किए जाने वाले कृत्य, ब्रह्मा जी के पूजन की विधि और उसके फल का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो सुमंत मुनि बोले, हे राजन, पूर्व काल में स्थावर जंगमात्मक संपूर्ण जगत के नष्ट हो जाने पर सर्वत्र जल ही जल हो गया। उस समय देवताओं में श्रेष्ठ चतुर्मास ब्रह्मा जी प्रकट हुए। चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने अनेक लोकों, देवगणों और विविध प्राणियों की सृष्टि की। प्रजापति ब्रह्मा देवताओं के पिता तथा अन्य जीवों के पिता में हैं, इसलिए उनकी सदा पूजा करनी चाहिए। यही जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करने वाले हैं। इनके मन से रुद्र का, वक्षस्थल से विष्णु का आविर्भाव हुआ। इनके चारों मुखों से अपने 6 अंगों के साथ चारों वेद प्रकट हुए। सभी देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग आदि इनकी पूजा करते हैं। ये संपूर्ण जगत ब्रह्म में है और ब्रह्म में स्थित है।
अतः ब्रह्मा जी सबसे पूज्य हैं। राज्य, स्वर्ग और मोक्ष ये तीनों पदार्थ इनकी सेवा करने से प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए सदा प्रसन्न चित्त से यव जीवन नियम से ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। जो ब्रह्मा जी की सदा भक्ति से पूजा करता है वह मनुष्य स्वरूप में साक्षात ब्रह्मा ही है। ब्रह्मा जी की पूजा से अधिक पुण्य किसी से न समझकर सदा ब्रह्मा जी का पूजन करते रहना चाहिए। जो ब्रह्मा जी का मंदिर बनवाकर उसमें विधि पूर्वक ब्रह्मा जी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करता है वह यज्ञ, तप, तीर्थ, दान आदि के फलों से करोड़ों गुना अधिक फल प्राप्त करता है। ऐसे पुरुष के दर्शन और स्पर्श से 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। ब्रह्मा जी की पूजा करने वाला पुरुष बहुत काल तक ब्रह्मलोक में निवास करता है। वहां निवास करने के पश्चात वह ज्ञान योग के माध्यम से मुक्त हो जाता है अथवा भोग चाहने वाले मनुष्य लोक में चक्रवर्ती राजा अथवा वेद वेदांग पारंगत कुलीन ब्राह्मण होता है। किसी अन्य कठोर तप और यज्ञों की आवश्यकता नहीं है। केवल ब्रह्मा जी की पूजा से ही सभी पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। जो ब्रह्मा जी के मंदिर में छोटे जीवों की रक्षा करता हुआ सावधानी पूर्वक धीरे धीरे झाड़ू देता है तथा उपलेपन करता है वह चंद्रायन व्रत का फल प्राप्त करता है। एक पक्ष तक ब्रह्मा जी के मंदिर में जो झाड़ू लगाता है वह 100 करोड़ युग से भी अधिक ब्रह्मलोक में पूजित होता है और अनंतर सर्वगुण संपन्न चारों वेदों का ज्ञाता धर्मात्मा राजा के रूप में पृथ्वी पर आता है। भक्ति पूर्वक ब्रह्मा जी का पूजन न करने तक ही मनुष्य संसार में भटकता है। जिस प्रकार मानव का मन विषयों में मग्न होता है वैसे यदि ब्रह्मा जी में मन निमग्न रहे तो ऐसा कौन पुरुष होगा जो मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। ब्रह्मा जी के जीर्ण एवं खंडित मंदिर का उद्धार करने वाला प्राणी मुक्ति प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी के समान ना कोई देवता है, ना गुरु है, ना ज्ञान है और ना कोई तप भी है। प्रतिपदा आदि सभी तिथियों में भक्ति पूर्वक ब्रह्मा जी की पूजा कर पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए तथा शंख, घंटा, भैरी आदि वाद्य ध्वनियों के साथ आरती एवं स्तुति करनी चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति जितने पर्वों पर आरती करता है उतने हजार युग तक ब्रह्मलोक में निवास और आनंद का उपभोग करता है। कपिला गौ के पंचगव्य और कुशा के जल से वेद मंत्रों के द्वारा ब्रह्मा जी को स्नान कराना ब्राह्म स्नान कहलाता है। अन्य स्नानों से 100 गुना पुण्य इसमें अधिक होता है। यज्ञ एवं अग्निहोत्र आदि के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को कपिला गौ रखनी चाहिए। ब्रह्मा जी की मूर्ति का कपिला गाय के घृत से अभ्यंग करना चाहिए। इससे करोड़ों वर्षों के लिए पापों का विनाश हो जाता है। यदि प्रतिपदा के दिन कोई एक बार भी घी से स्नान कराता है तो इसकी 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। स्वर्ण वस्त्र आदि से अलंकृत 10,000 स्वस्सा गौ विदग्ध ब्राह्मण को देने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य ब्रह्मा जी को दुख से स्नान कराने से प्राप्त होता है। एक बार भी दूध से ब्रह्मा जी को स्नान कराने वाला पुरुष स्वर्ण के विमान से विराजमान होकर ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है। दाही से स्नान कराने पर विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। शहद से स्नान कराने पर इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। ईख के रस से स्नान कराने पर सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। शुद्धोदक से स्नान कराने पर सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में निवास करता है। वस्त्र से छने हुए जल से ब्रह्मा जी को स्नान कराकर सदा तृप्त रहता है और संपूर्ण विश्व उसके वशीभूत हो जाता है। सर्व औषधियों से स्नान कराने पर ब्रह्मलोक, चंदन के जल से स्नान कराने पर रुद्रलोक, कमल के पुष्प, नीलकमल, पाटला, कनेर आदि सुगंधित पुष्पों से स्नान कराने पर ब्रह्मलोक में पूजित होता है। कपूर और अगर के जल से स्नान कराने पर गायत्री मंत्र से
100 बार जल को अभिमंत्रित कर उस जल से स्नान कराने पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। शीतल जल या शीतल जल या कपिला गाय के द्रोष्ण दुग्ध से स्नान कराने के अनंतर घृत से स्नान कराने से सभी पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इन तीनों स्नानों को संपन्न करके भक्ति पूर्वक पूजा करने से पूजक को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मिट्टी के घड़े की अपेक्षा तांबे के घट से ब्रह्मा जी को स्नान कराने पर 100 गुना, चांदी के घट से 1,00,000 गुना फल होता है और स्वर्ण कलश से स्नान कराने पर 1,00,00,000 गुना फल प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी के दर्शन से उनका स्पर्श करना श्रेष्ठ है। स्पर्श से पूजन और पूजन से घृत स्नान आदि फलदायक है। सभी वाचिक और मानसिक पाप घृत स्नान कराने से नष्ट हो जाते हैं। इस विधि से स्नान कराकर भक्ति पूर्वक ब्रह्मा जी की पूजा इस प्रकार करनी चाहिए। पवित्र वस्त्र पहनकर आसन पर बैठ संपूर्ण न्यास करना चाहिए। प्रथम 4 हाथ विस्तृत स्थान में एक अष्टदल कमल का निर्माण करें। उसके मध्य नाना वर्ण युक्त 12 दल यंत्र लिखे और 5 रंगों से उसको भरें। इस प्रकार यंत्र निर्माण करके गायत्री के वर्णों से न्यास करें। गायत्री के अक्षरों द्वारा शीर में न्यास करके देवता के शीर भी न्यास करना चाहिए। प्रणय युक्त गायत्री मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित केसर, अगर, चंदन, कपूर आदि से समन्वित जल से सभी पूज्य द्रव्यों का मार्जन करना चाहिए। अनंतर पूजा करनी चाहिए। प्रणव का उच्चारण कर पीठ स्थापन और प्रभाव से तेज स्वरूप ब्रह्मा जी का आवाहन करना चाहिए। पद्म पर विराजमान 4 मुखों से युक्त चराचर विश्व की सृष्टि करने वाले श्री ब्रह्मा जी का ध्यान कर पूजा करनी चाहिए। जो पुरुष प्रतिपदा तिथि के दिन भक्तिपूर्वक गायत्री मंत्र से ब्रह्मा जी का पूजन करता है वह चिरकाल तक ब्रह्मलोक में निवास करता है।